रणमूलोऽये सर्वसाहूणम् सिद्धं सुद्धं प्रणमिया जिनेन्द्रवर्णे चन्दमकरङ्कम् गुणनयनभूषणोदयम् जीवस्करुवणं मोक्षम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, जैन धर्म की। आज अपना छठा शिविर प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले अपन 4 शिविर में गोमटसार जीवकांड एक बार पढ़ चुके हैं और उसके बाद में गोमटसार जी कर्मकांड अपन ने एक प्रारंभ के 2 अधिकार अध्ययन किए थे। अब पुनः सभी लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए और थोड़ा समय भी ऐसा है, ऐसा विचार करके गोमटसार जी जीवकांड फिर से पढ़ा जाए, क्योंकि पढ़े हुए भी काफी समय हो गया है। कई लोगों का इतने जो बीच बीच में शिविरों में जुड़े हैं तो उनका बीच का शुरू का अध्ययन हुआ भी नहीं है। और ये चौथा मार्गणा ऐसी है कि जो सामान्यतया सुनने में आती मात्र की मार्गणाओं से जीवों को जानना चाहिए, लेकिन वे मार्गणाएं क्या है वे ख्याल में नहीं आती है। गुणस्थान तो कई बार फिर भी पढ़ लिए जाते हैं, पढ़ा दिए जाते हैं, परंतु मार्गणाओं का जो ज्ञान है वो बहुत अल्प रूप में पाया जाता है, जो कि नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने इस जीवकांड जी में षटखंडागम के आधार से बहुत सुंदर संक्षेप रीति से वर्णन की है। तो अपन एक बार इसको जानेंगे तो अपने को जीव के बारे में, जीव, स्वजीव और लोक में पाए जाने वाले जीव, उन सारे जीवों के बारे में अपने को सम्यक परिचय प्राप्त होगा। इसलिए ये जीवकांड जी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण आगम का ग्रंथ है और उसके साथ में अपने को निज तत्व, स्व तत्व की जानकारी के लिए और द्रव्यायोग की पुष्टता के लिए, शरणायोग के पालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कार्यकारी। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आता जाएगा कितना आवश्यक है। तो यहाँ पर जब भी हम कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं हमेशा की अपनी रीति है कि 6 बातें आचार्य देव ने जो कही है उनका विचार करके ग्रंथ को प्रारंभ किया जाता है। कौन कौन सी 6 बातें हैं? पुराने लोगों को तो याद होगी। ग्रंथ प्रारंभ करने के पूर्व की 6 चीजें। ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम नहीं बताया जाएगा तो आप क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं लगेगा। ग्रंथ का नाम क्या है? गोमटसार जी जीवकांड। दूसरी नाम क्या है उसका? पंच संग्रह। एक्चुअली क्या है, पूरा गोमटसार जो है जीवकांड और कर्मकांड मिला करके उसे कहते हैं पंच संग्रह, क्योंकि उसमें 5 बातों का संग्रह है। बंधक, बध्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु, बंध भेद। तो ऐसे 5 बातों का जिसमें वर्णन है, ऐसे पंच संग्रह इस गोमटसार जी का पूरा दूसरा नाम है। फिर इसके कर्ता, रचयिता कौन है? कौन है इसके रचयिता? तो 3 रूप में आचार्य देव उसका वर्णन करते हैं। मूल कर्ता, अर्थकर्ता और उत्तरकर्ता। मूल कर्ता कौन है? तो हम तो सोचते हैं कि नेमिचंद आचार्य, लेकिन वो खुद ही कहते हैं कि मूल कर्ता जो इस शास्त्र के करने वाले, कहने वाले हैं, वे हैं सर्वज्ञ परमात्मा जिनेश्वर देव, वर्धमान स्वामी। और वर्धमान स्वामी के पहले जितने आगम की, तीर्थंकरों की परंपरा है, वे सब उन्होंने स्वयं शास्त्रोपज्ञम अनुलंघ्यम, आप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम, आपने जाना हुआ और अनुलंघ्य रूप से कहा हुआ जो तत्व होता है उसे शास्त्र कहते हैं। तो ये आप्त के द्वारा कहा हुआ है। कौन आप्त? ऋषभ देव से लगा करके महावीर स्वामी। तो वे हैं अर्थ के, शास्त्र के मूल कर्ता, मूल रूप से बताने वाले। फिर अर्थकर्ता, उस मूल अर्थ को जो उन्होंने व्याख्यान किया उसको बताने वाले, अर्थ करने वाले कौन है? गौतम गंधर। उन गौतम गंधर के बिना ये श्रुत हमें प्राप्त हो नहीं सकता था। तो अर्थकर्ता के रूप में गौतम गंधर स्वामी और जितने 11 गंधर देव हुए महावीर स्वामी के समय,
उत्तरकर्ता, उत्तरकर्ता तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती होंगे। क्या उत्तरकर्ता है यानी उत्तरोत्तर उसके बाद में जिन्होंने शास्त्र बनाया, तो पुष्पदंत, भूतबली, कुंद आदि आचार्यों की परंपरा से प्रभावित होता होता वीरसेन स्वामी, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, ये सब तक चलता हुआ आया। तो जितनी बीच की आचार्य परंपरा है उन सब को बोलते हैं उत्तरकर्ता। मतलब आचार्य देव ये नहीं कह रहे कि हमने खुद ने शास्त्र बनाया है। अपनी लोगों की स्थिति तो ऐसी है, एक भी पंक्ति लिखे तो मेरी पंक्ति चोरी नहीं हो जाए। ये पंक्ति किसने लिखी है? मैंने लिखी है, ये मेरी पंक्ति है, आपने कैसे चुरा ली? और वो ये कह रहे हैं एक पंक्ति तो क्या पूरा शास्त्र भी रच जाए, तो ये हमने नहीं बनाया है, ये दिया है पूर्व आचार्यों ने। उन आचार्यों से पूछो तो वो कहते हैं हमें दिया गौतम स्वामी ने, गौतम स्वामी से पूछो तो वो कहते हैं हमें दिया है महावीर स्वामी ने, और महावीर स्वामी से पूछो तो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप हो रही है, वो दिव्य ध्वनि चल रही है। मतलब सहजता, कर्तृत्व रहितता कितनी ज्यादा है, ये आपको इतना संक्षेप में दिख जाए ना, कर्तृत्व उससे ही समझ में आ जाए, कितना सुंदर है। मतलब अपने दिमाग के जो बोझे हैं वो इतनी सी बात पढ़ने में समझ में आ जाए, हम किस बात के करने वाले, हम कौन बोलने वाले, हम क्या समझाने वाले। हम बस जो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, शास्त्र में लिखा है उतना ही वाच दे तो अपन वाचक हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले साथ में, करता नहीं है अपन। आगे प्रमाण क्या है? प्रमाण यानी होता है इसका परिमाण क्या है, शास्त्र कितना बड़ा है, मध्यम विस्तार को लिए हुए, उत्तम विस्तार को लिए हुए, संक्षेप में है, कैसा है। मैंने कहा ये शास्त्र का प्रमाण आप जान करके बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है। कितना समय लगेगा पढ़ने में? इसमें 22 अधिकार हैं अधिकारों की अपेक्षा से, और यदि गाथाओं की संख्या देखी जाए तो 734 गाथाएं हैं, और अर्थ की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने कहा अर्थ तो इसमें कितने हैं? अनंत अर्थ हैं। अनंत अर्थ यानी जीव पदार्थ को बताने वाले हैं, उद्गल की वर्णा आदि बताने वाले हैं। ये सब कितनी है? संख्या में अनंत है, और भावात्मकता में भी आपने देखा था कल कितना अनंत है। अनंत अनंत कहाँ तक है वो सब चीजें बताई जाती। तो अर्थ की अपेक्षा से कितना है अतुल भैया? अनंत। शब्दों की अपेक्षा से कितना है? संख्यात ही है, लेकिन भाव की अपेक्षा से अनंत रूप है। ऐसे ये गाथाओं का प्रमाण है। इसका बनाने का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है साक्षात प्रयोजन, परंपरा प्रयोजन, अज्ञान का नाश होना। अभी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अध्ययन करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारे अज्ञान का नाश होगा कि नहीं होगा? अरे इतनी 4 बातें अपन ने पढ़ी तो अज्ञान का नाश हुआ कि नहीं? शास्त्र का नाम नहीं सुना था पहले कभी, तो अपने को शास्त्र का नाम पता पड़ा तो अज्ञान का नाश हुआ कि नहीं? तो ऐसे एक एक शब्द, एक एक गाथा, एक एक पंक्ति पढ़ते हुए इस शास्त्र के माध्यम से फल की प्राप्ति होती है। क्या फल की प्राप्ति? अज्ञान का नाश, कर्म की निर्जरा, और कालांतर में निश्रेयस अभ्युदय सुख की प्राप्ति। ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोजन फल आचार्य ने दिए हैं, वो जानना चाहिए। निमित्त क्या है शास्त्र का? किसके लिए लिखा गया? निमित्त यानी किस प्रयोजन, किसको देख करके लिखा गया? साधारण प्रयोजन है, भव्य जीवों के लिए लिखा गया है। और इसकी एक विशेष कथा चलती है कि जब नेमिचंद्र आचार्य के पास चामुंडराय गए थे तो उन्होंने प्रश्न किया था कि ये नाम करने के 41 पद वगैरह आप जो पढ़ रहे हो क्या है? तो उनको समझाने के लिए उन्होंने इस विशालकाय ग्रंथ की रचना करी। इसके चामुंडराय के प्रश्न के निमित्त से इस शास्त्र की रचना हुई। आप सोचो, एक व्यक्ति का प्रश्न, उस प्रश्न के अनुरोध से क्या हो गया? वो व्यक्ति कितना महान होगा, उस व्यक्ति का प्रश्न कितना महान होगा। और वो जो आचार्य उत्तर देने वाले हैं नेमिचंद्र आचार्य, उनकी करुणा कितनी होगी कि पूछा एक प्रश्न, उसके लिए इतना सारा बता दिया। प्रश्न पूछो तो ऐसा पूछो। आदि पुराण में लिखा, श्रेणी महाराज ने खड़े होकर के प्रश्न किया महावीर स्वामी से, मैं 63 शलाका पुरुषों का कथन वर्णन सुनना चाहता हूँ।
और उसके लिए उन्होंने आगे पीछे काफी सारी बातें भी कही। तो उसके उत्तर में वहां पर जो गंधर्व थे और सारे मुनियों का समुदाय था, उन्होंने उनकी खूब प्रशंसा करी। किसकी? सैनिक राजा की। इस बात के लिए कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, हम भी चाहते थे, हम नहीं बोल पाए। हर कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं कर सकता है, प्रश्न तो सबके होते हैं, लेकिन जितना बड़ा व्यक्ति होता है, वक्ता होता है, पोजीशन पे होता है, उसके सामने जाकर के प्रश्न करना, उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए है। तो मुनिराजों ने और अन्य जो जीव थे वहां पर, उन्होंने सबने प्रशंसा करी। किसकी? सैनिक राजा की। किस बात के लिए? उन्होंने कोई कथा नहीं बात वहां। किस बात के लिए रोशन जी? कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा, आपको बहुत धन्यवाद। अपने को धन्यवाद देना चाहिए चामुंड राजा को कि उन्होंने अच्छा प्रश्न किया। तो अपने को किसकी प्राप्ति हुई? शास्त्र की प्राप्ति। धन्य है वे जीव। कालांतर में उन्होंने दीक्षा ली चामुंड राय जी ने, और दीक्षा लेके चाणक्य सार और इसकी टीका इत्यादि ग्रंथ भी रचे। और जिन्होंने वो श्रवण बेलगोला जी में प्रतिमा जी का निर्माण कराया, ऐसे महान जीवों के निमित्त से देखो महान महान ग्रंथ आते हैं। अंत में है मंगलाचरण। मंगल करके ही किसी शास्त्र को प्रारंभ किया जाता है। क्या मंगल किया है? नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, और नमस्कार करके जो अकलंक हैं, शुद्ध हैं, सिद्ध हैं, रत्नत्रय गुणों से विभूषित हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके जीवस्य परुवणम मोक्षम, जीव की प्ररूपणा को कहता हूँ, अर्थात जीव के संबंध में जो व्याख्यान है उससे मैं कहने के लिए तत्पर होता हूँ। इससे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा बता दी, हम जो बताएंगे इस शास्त्र में वह किसके बारे में बताएंगे? जीव के बारे में। कई लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? कि इसमें कर्म का वर्णन है, पता नहीं चार गति का है, आत्मा से होगा। तो उन सभी जीवों की निशंकाएं जो थी, उनकी जो बुद्धियां थी, उसका निराकरण अकेले मंगलाचरण के आधे पद से हो जाता है। वही कह रहे हैं जीवस्य परुगणम वोच्छम, यानी मैं जीव की प्ररूपणा करूंगा, मैं कहीं इधर उधर की चर्चा नहीं करूंगा। आपको जीव जानना है ना कि नहीं जानना है? अरे हाथ बोलो। हाँ, जीव जानना है तो उन्होंने कहा हम जीव को ही बताएंगे। नाम ही क्या रखा है उन्होंने? जीव कांड। जीव कांड है कि लोक कांड है? जीव कांड है। जीव कांड है, कांड समूह, जीवों का जो समूह है, जीवों की जो प्ररूपणाएं हैं जिससे जीव जाने जाते हैं, जीव जाना जाता है बहुवचन में भी और एक वचन में भी। ऐसे जीवस्य परुवणम, जीव की प्ररूपणा को कहता हूँ। तो ऐसा मंगल करके नेमिनाथ स्वामी को नमस्कार करके ये शास्त्र का प्रारंभ हुआ। इस शास्त्र में 20 प्ररूपणाएं हैं। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ये शुरू के 5 चैप्टर्स प्ररूपणाएं हैं। फिर उसके बाद में है 14 मार्गणाएं। तो 5 और 14 19, और अंत में 20वीं प्ररूपणा है, उसका नाम है उपयोग प्ररूपणा। तो शुरू के जो 5 अधिकार हैं वो भी अपन ने छोड़े हैं। छठे अधिकार से अपन प्रारंभ करेंगे, जो मार्गणा महाअधिकार नाम का चैप्टर है, उसी को अपन अब यहाँ प्रारंभ करते हैं। मार्गणा वगैरह क्या होती है वो सब इसमें आगे